देखिए पिछले टर्म पे जो क्वेश्चन लिखा था इसको हम आपको समझा दे रहे हैं, कैसे निकालेंगे। हम एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये रेशनल फंक्शन है। और अगर आप इस पूरे फंक्शन को देखें तो वन प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कंफर्म हो गया, जो एस की वैल्यू आएगी वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। क्यों? चूंकि ये डोमेन क्या है, रियल नंबर। सब कुछ डोमेन पे डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पर इसका कंफर्मेशन करने के लिए हम आपको दो तीन तरीका बता दे रहे हैं। इन दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखिए सेम पावर है, यानी हम यहाँ पर ये लिखने जा रहे हैं, सोल्यूशन इसका देने जा रहे हैं आपको। और क्या करने जा रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। ये चीज ऑल रियल नंबर के लिए क्या है, बोलिए, पॉजिटिव है। ये कंफर्म हो गया। अब हमें इसका कंफर्मेशन चाहिए कि जो पॉजिटिव रियल नंबर होता है वो जीरो से जस्ट ग्रेटर होता है, जस्ट ग्रेटर, और जीरो से जस्ट ग्रेटर में डिफाइन होता है। तो यहाँ पर अब हमें कंफर्मेशन करना है कि डोमेन का एलिमेंट जीरो तो है, और निगेटिव के लिए भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बीच में कौन बच रहा है भाई, पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। दोनों जगहों पर सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो निगेटिव के लिए भी पॉजिटिव हो रहा है, और किसके लिए हो रहा है, तो बच कौन रहा है, जीरो। आइए जीरो कंफर्मेशन कर ले, कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी वैल्यू जीरो हो रही है। देखिए फॉर x इज इक्वल टू जीरो, ये देखिए जब जीरो रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो मीन्स क्या कि इसको देखने से पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन x की वैल्यू जीरो रख रहे हैं, जो डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ये कंफर्म हो गया कि एफ एक्स की वैल्यू जीरो से शुरू हो रही है। अब कहां तक हो रही है, आ जाइए, ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव करना हो, ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, वन प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है पॉजिटिव वैल्यूज के साथ, किसके साथ, पॉजिटिव वैल्यूज के साथ। देखिए एक्स स्क्वायर स्मॉलर है किससे, ऑब्जेक्टिव करना है, जीरो कंफर्मेशन हो गया, फंक्शन सर्जेक्शन दिया है। और चूंकि जैसे जैसे रियल नंबर रखते जाएंगे इसमें, ये डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, किससे, न्यूमरेटर से। तो वन कभी वैल्यू नहीं होगी, जीरो से वन आप लिख दीजिए, जीरो क्लोज इंटरवल में, वन किसमें, ये ऑब्जेक्टिव करने का मेथड हो गया। अब आइए प्रॉपर वे में अब हम बोर्ड का तरीका करने जा रहे हैं। तो बोर्ड के तरीके के लिए क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को देखिए किसके साथ है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर किसके साथ है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कंफर्मेशन हो रहा है कि वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखने से भी पता चल रहा है ग्रेटर है किससे, तो ये इनइक्वालिटी लिख लीजिए। सिंस वन प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या, एक्स स्क्वायर, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्या। अब यहां पर x की वैल्यू जीरो लेंगे तब भी ग्रेटर है, क्योंकि ये दोनों सेम है पॉजिटिव के साथ, यहां पर वन का क्या है, एडिशन है। तो ये क्या हो गया, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्या, आर। ये आपने लिख दिया। अब आपको फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। वन प्लस एक्स स्क्वायर से हम इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं अपने फंक्शन को लाने के लिए। फिर हमें अलग से सारी वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारी रेंज निकलने जा रही है। तो यहां से जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिला, वन इज ग्रेटर देन क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको ध्यान से देखिए, यही आपका कोई और नहीं है, कौन है, बोलिए, एफ एक्स। तो यहां से क्या कंफर्म हो गया, एफ एक्स इज लेस देन वन। और यहां पर आपको पता है ये पॉजिटिव है, लेकिन जीरो भी है फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर एफ एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, लेस देन क्या हो गया। अब फंक्शन को क्या दिया है, सर्जेक्शन, आपने रेंज निकाल ली। देयरफॉर यहां पे बोर्ड का तरीका देखिए, रेंज इज इक्वल टू क्या आ गई, बोलिए, जीरो क्लोज में, वन किस में, ओपन में। जब ये आ गई तो यही एस लिख देंगे, क्योंकि फंक्शन क्या दिया है, सर्जेक्शन दिया है। तो रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बोर्ड के तरीके से आप लिखेगा, सिंस पूरा हम लिख दे रहे हैं बोर्ड के हिसाब से, लैंग्वेज आप लिखेगा सिंस फंक्शन इज
सर्जेक्शन, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू क्या, बोलिए, कोडोमेन। और आपको कोडोमेन किसी और के बराबर नहीं है। कोडोमेन किसके बराबर है, बोलिए, एस के, सेट एस के बराबर। तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गई, देयरफॉर एस इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 to 1 आ गया। इसमें कोई डाउट बताइए, समझ में आ गया। अब इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका देख लीजिए, जो मैंने यूज भी किया है रेंज निकलवाने के लिए, पीछे बताया भी है, इसमें क्वेश्चन लिखा था। आप क्या करेंगे, एफ एक्स के बजाय इसको और करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लेट वाई इज इक्वल टू क्या, बोलिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आप लोगों ने किया होगा, क्यों भाई, यही किया ना। और कल मैंने कहा था कि आप इस हिसाब से रेंज और रेशनल फंक्शन लिखे थे जितने निकाल लेंगे, तो आप निकाले भी होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, एक्स में क्या बनाया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब क्वाड्रेटिक लिखेंगे एक्स को लेते हुए, तो वाई इसके लिए क्या हो जाएगा, उस एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, जबकि वाई वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक जैसे बनाएंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। वो करके आप सॉल्व कर लेंगे, पता चल जाएगा, तो निकाल लिया होगा। समझ में आया। इसके बाद हम आपको एक तीसरा तरीका बता दे रहे हैं, और देखिए कैसे, इसको नोट कर लीजिए। अब तीसरा तरीका बता दे रहे हैं, देखिए। अब यहाँ पर हम रेंज को निकालने का एक कॉन्सेप्ट आपको और दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, बेहिचक करिए। अब आइए देखिए क्या इंटरेस्टिंग है। आपको हमने वाइवी कर्व मेथड पढ़ाया है, तो ऐसा करिए कि ये एफ एक्स है, हम इसको बजाय एफ एक्स से क्या लेट कर ले थोड़ी देर के लिए, वाई, जिससे वेरिएबल हो जाए हमारा ये, बस खाली लेट वाई इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से पहचानिए, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसको आप x इज इक्वल टू एफ वाई कन्वर्ट कर लीजिए, बस खाली। मीन्स क्या, अगर x में फंक्शन है तो उसको y इक्विवेलेंट लिखेंगे, और y में फंक्शन है उसको क्या लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू। तो अब यहां पर आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू एफ वाई मीन्स फंक्शन किस में ले लीजिए, y में, और सेट ऑफ y ही रेंज है, सेट ऑफ y क्या है। तो ऐसे कोई भी रेशनल फंक्शन, रेशनल नहीं, चाहे जो फंक्शन आए, आप सब में कर सकते हैं। अब जरा देखिए क्या हम करने जा रहे हैं, ये y प्लस एक्स, ये तीसरा मेथड है भाई, ध्यान रखिएगा। तो आप जो भी अप्लाई करना चाहें कर ले, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करिए, इधर x ले आइए, क्योंकि x को y के फॉर्म में निकालना ना। जब इधर लेके आएंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से बोलिए, एक्स स्क्वायर कॉमन किया, अंदर क्या आ गया, 1 माइनस 1 आया, कोई डाउट तो नहीं। अब बताइए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन 1 माइनस ये आ गई। अब बताइए ये एक्स स्क्वायर आया है, और हमारा ये फंक्शन दिया है f such that r tends to s, ये दिया है। तो यहां पर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन गिवन है। प्लस माइनस ले लेंगे तो क्या हो रहा है, ये किसके साथ लेने जा रहे हैं, y के साथ, और y क्या है, बोलिए। तो x की वैल्यू प्लस माइनस के साथ, यानी एक ही एलिमेंट के लिए क्या, प्लस भी और माइनस भी, तो इसलिए नहीं लेंगे, साली सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि फंक्शन गिवन है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस y, और हमें क्या चाहिए, बोलिए, सेट ऑफ y, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, सेट ऑफ y, और रूट के अंदर कौन आ रहा है, y आ रहा है। अब यहां पर y की वैल्यू निकालने के लिए इसको सिर्फ डिफाइन कर दीजिए। डिफाइन करना तो जैसे डोमेन निकाला नहीं है, अगर रूट के साथ फंक्शन है तो आपने डिफाइन किया नहीं किया है, तो बताइए यहां पे चुपचाप सिर्फ और सिर्फ क्या कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। बताइए क्या लिख दे, y अपॉन 1 माइनस y ग्रेटर देन, इक्वल लगेगा कि नहीं लगेगा, तेज बताइए, तेज बोलिए, लगेगा। वेरी गुड, क्यों, चूंकि आप पूरे को डिफाइन कर रहे हैं, बट डिफाइन हो गया।
तो यहां से क्या आ गया, क्रिटिकल वैल्यू अब इनक्लूडिव बन गई, वाई वेरिएबल हो गया। इसको जब वहां पर ही देखिए ये वेरिएबल बना कर रहे हैं, और जो पिछले उसमें क्या था, क्वाड्रेटिक बना के हमने कहा था घर पे करिए, जिसको हम करा के आए हैं। तो अब यहां पर क्या हो गया, क्रिटिकल वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, CV ऑफ वाई क्या हो जाएगी, जल्दी बोलिए, 0 और 1। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर ये 1 माइनस वाई है, इसको हम क्या करेंगे, y माइनस 1 करेंगे। लिखने से पहले किसी ने टोका नहीं हमको, तो हमने लिख भी दिया वैल्यू कि जो वेरिएबल होना चाहिए उसका जो कोफिशिएंट हो, भले 1 हो चाहे ना हो, लेकिन क्या हो, तेज बोलिए, पॉजिटिव हो। तो पहले इसको आप पॉजिटिव बना लीजिए, ये। तो जब जैसे पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो गया, y अपॉन माइनस कॉमन कर लिया, क्या आ गया, y माइनस 1 इज ग्रेटर देन और 0। अब माइनस से क्या कर दिया, दो तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दी, बात एक ही हो जाएगी। तो क्या आ गया, y अपॉन y माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये हमारी इनक्लूडिव बन गई। अब लिखिए क्रिटिकल वैल्यू, लिखिए CV ऑफ y इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ y, जल्दी बोलिए, 0 1। इसको कहां प्लॉट कर लें, नंबर लाइन पर, ये यहीं पर प्लॉट कर लीजिए, वहां जगह कम है, यहीं पे लिख दिया। ये माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या है प्लस इनफाइनाइट, यहां पे 0 दे दिया, बीच में यहां पर 1 दे दिया स्पेस दे करके। अब बताइए इधर का साइन क्या लिख दें, पॉजिटिव लिख दे। अब बताइए 1 किससे मिला है, y माइनस 1 से, इसकी पावर ऑड है कि इवन, तो ये साइन क्या होगा, जल्दी बोलिए, निगेटिव। इसको बोलिए, तेज बोलिए, पॉजिटिव। अभी जो साइन देख रहे हैं किसी और के नहीं, इसी के है, इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालिए, और इसको क्या लेना है आपको, लेस देन आर इक्वल टू 0 मीन्स निगेटिव, यहां मिल रहा है। तो अभी अब एक चीज सुन लीजिए, अब इसको ये दिखाने की जरूरत नहीं कि इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, ये सब वो अगर आप दिखा दें तो ग्राफ हो जाता है फंक्शन का, ग्राफ की जरूरत नहीं है, उसके ग्राफ को बनाने की जरूरत नहीं है। अब वो खाली ये अगर देखना चाहते हैं दिखा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक पॉजिटिव हो गया, और यहां तक क्या हो गया, निगेटिव, और यहां पे फिर क्या हो गया, तो ये इसका ग्राफ हो गया, ये भी ग्राफ हो गया, ध्यान रखिएगा, हमने दिखा दिया, लेकिन हमें ग्राफ नहीं बनाना था, हमें वैल्यू निकालनी थी, ये देख लिया। अब आ जाइए, निगेटिव कहाँ है, जहां नीचे चल रहा वही है 0 से 1 तक। अब आ जाइए क्रिटिकल वैल्यूज किसको लेना है किसको नहीं लेना, ये भी देख लीजिए, किस वैल्यूज को लेना है किसको नहीं लेना, ये भी देख लीजिए। बताइए जो डिनोमिनेटर में क्रिटिकल वैल्यूज होगी वो नहीं ली जाएगी, जो न्यूमरेटर में होगी वो ली जाएगी, चूंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो बताइए ये आपका जो फंक्शन है, ये पूरा होल फंक्शन, इसकी वैल्यू, अब ये क्रिटिकल वैल्यू किसकी है, y की, क्रिटिकल वैल्यू किसकी है, y की। तो अब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से वैल्यू क्या हो गई, 0 से देयरफॉर, और आपने इसी को तो वायलेट किया था, इसी को तो वायलेट किया था। बोलिए बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो यहां से रेंज क्या हो गई, बोलिए जल्दी बोलिए, अब रेंज क्या हो गई, 0 to 1 किसमें, 0 क्लोज में, 1 किसमें, ओपन में। कोई डाउट हो बताइए। अब हमने क्या किया, फंक्शन किसमें निकाल लिया, बोलिए y में, और इसकी वैल्यू उसको चेक, और ये क्रिटिकल वैल्यू किसकी प्लॉट की है, y की। तो ये वैल्यू किसकी मिलने जा रही है, y की। ध्यान रखिए जिसकी क्रिटिकल वैल्यूज प्लॉट करते हैं वही। तो अब यहां पर आप चाहे तो y बिलोंग्स टू लिख दीजिए, देयरफॉर ये लिख दीजिए, y बिलोंग्स टू क्या, 0 to 1, जिसकी क्रिटिकल वैल्यूज प्लॉट करते हैं उसी की वैल्यूज मिलती है, हमने पीछे आपको बता रखा है। साइन इसका चेक करते हैं, साइन इसका लेते हैं, जहां जहां y डिपेंड कर रहा है, याद आ रहा कि नहीं आ रहा, और सोल्यूशन किसका मिलता है, y का। तो ये आपका मेथड हो गया किसका, वाई कर्व मेथड हो गया। चूंकि 11 में चाहे तो हम करा सकते थे, लेकिन 11 से नहीं करा गया, 12 में हमें यूज करना है, इसको निकालना है, तो इसलिए करा दिया। बोले इसमें कोई डाउट हो बताइए। और ये फिर बता दे रहे हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसलिए जाके अपनी सिस्टर से पूछना, ये सब नहीं बताया था 12 में पिछली बार।
जब उस समय लोग मेहनत नहीं कर रहे थे। आप जैसी पढ़ाई करेंगे वैसे हम आपके साथ खड़े हैं, ये ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है, लेट एफ सच दैट r टेंड्स टू r वेयर एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत यूज होता है। अभी हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद सिर्फ अगर हमें टाइप ऑफ फंक्शन देखना है और जब क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन भी होता है, ठीक ठाक होता है, अच्छे तरीके से होता है। उसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अटैच कर दिया जाता है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और कॉस ही किया जाता है, दूसरे को नहीं। और उसके बारे में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम वही लेने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये पहचानिएगा, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो जब हम आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पढ़ाएंगे तो वहाँ पे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जब इस क्वेश्चन को लिखिएगा कि आगे जब हम आपको फर्दर पढ़ाएंगे आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो अगर ये रहेगा, अगर ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देगा तो फंक्शन कभी भी 1 1 हो ही नहीं सकता। उसको हमने यहाँ पर भी नहीं लिखाया है। और जो हमने एफ एक्स ग्रेटर देन 0 लिखाया है, इक्वल टू 0 पार्टिकुलर वैल्यूज पे लिखाया है ना, ये फंक्शन, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की ही प्रॉपर्टी है। ये फंक्शन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने की प्रॉपर्टी है, जिसमें एफ एक्स एफ डैश एस ग्रेटर देन 0 लिखाया, जहां एफ डैश एस क्या लिखाया लेस देन 0, तो उससे भी हम अटैच करेंगे, वहां पर हम बताएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपका माइंड मेकअप कर दे रहे हैं कि ये चीज हम आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से आप बड़े सफाई से करके निकल जाएंगे आईडी क्वेश्चन को लिए। बोर्ड को भी कर सकता है, ऐसा नहीं, चूंकि आपका बोर्ड में भी तो आगे आ रहा है, तो बोर्ड में तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए वहां भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, किसी एंगल से नहीं गलत। अब आ जाइए, देखिए समझिए। अब चूंकि हमने यहाँ पर फैक्टर के फॉर्म में लिया है, इसीलिए फैक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन को प्रेफरेंस दिया है। क्यों? चूंकि हमने अभी वो डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ा, इसीलिए प्रेफरेंस दिया। अब आ जाइए, अगर ऐसा फंक्शन हमारे सामने आता है फैक्टर फॉर्म में है, अगर नहीं है तो आप फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कर लिया, क्यूबिक का बहुत यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब फैक्टर लेने के बाद इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू, क्यों? चूंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, बोलिए, क्रिटिकल वैल्यूज ही तो निकालेंगे। बोलो, CV ऑफ x, ये CV ऑफ x क्या हो जाएगा, बोलिए 1 2 3। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, और जैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। आप इसलिए करिए कि एनसीईआरटी ने कॉन्टिन्यूटी में ग्राफ यूज किया है, तो अगर एनसीईआरटी कॉन्टिन्यूटी में ग्राफ यूज कर सकती है तो क्या हमारा राइट आगे के चैप्टर में नहीं है ग्राफ यूज करने का? बोलिए, बिल्कुल है राइट हमारा, कि कोई पार्टिकुलर जगह बताई गई है आपके एनसीईआरटी में लिखा गया कि नहीं आपको ग्राफ खाली यही यूज करना है, बाकी जगहों पे नहीं करना है? बताइए भाई, ग्राफ पढ़ाया इसीलिए हमने कि जहां हम चाहेंगे ग्राफ यूज करेंगे। अब आइए इसको प्लॉट कर लीजिए, ये मिड पॉइंट, मिड से थोड़ा सा ये इधर आकर के 1 दे दीजिए, और थोड़े स्पेस पे 2 दे दीजिए, और थोड़े स्पेस पे 3 लिख दीजिए। अब आइए देखिए क्या हो रहा है, 3 के राइट के साइन को क्या दे दीजिए, बोलिए पॉजिटिव। 3 कहां से मिला है, पावर ऑड है कि इवन? यहाँ पे 3 के ये 3 लिख करके इसके राइट के साइन को क्या दे दिया, पॉजिटिव। 3 किससे मिला है, x माइनस 3, पावर ऑड है कि इवन? लेफ्ट वाले का साइन बोलिए जल्दी से, निगेटिव, वेरी गुड। फिर इसके राइट वाले बोलिए पॉजिटिव, फिर इसके राइट वाले बोलिए, इसके लेफ्ट वाले का बोलिए, सब लेफ्ट पे आ रहा है, बोलिए जल्दी। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव मींस ये y की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होने के लिए कहां चलेगी, x एक्सिस से अबव। तो ये जो आप देख रहे हैं नंबर लाइन, ये x एक्सिस का ही काम करती है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर x लिखें, यहाँ पर क्या लिखें, x डैश, बिल्कुल सही है, चाहे ये लिखे, दोनों सही है, तो हम इसी को लिख रहे हैं। अब बताइए इसका ग्राफ कहाँ चलेगा, ये बोलिए, ये, और यहाँ पर एरो बना दीजिए, मींस क्या, ये ग्राफ ऐसे चलता ही रहेगा। बोलिए,
अब सुन लीजिएगा, एक जगह मैंने एरो यूज किया है, याद रखिएगा, कहाँ, सिग्नम फंक्शन में। जो पीछा वाला ग्राफ बनाया था हमने अभी, वह भी कर लिया था, वहां भी आप एरो बना दीजिएगा, ऐसा नहीं है वहां आपकी लास्ट में। इसका मतलब क्या कि ये वैल्यू ब्रेक नहीं हो रही, आगे कंटिन्यू रहेगी। और सिग्नम फंक्शन में याद करिए एरो बनाया था ना, हाँ, तो आप एरो हर जगह बनाइएगा, हम जहां छोड़ दिए कोई मतलब नहीं तो आप बनाइएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का जिस पर मॉडुलस नहीं लगा है, हमने पीछे ग्राफ में बताया है कि जहां मॉडुलस लगा होगा वहां क्या निकालेंगे, कॉर्नर। क्या निकालेंगे, उसकी भी इंपॉर्टेंस आगे आने जा रही डिफरेंशिएबिलिटी में, उसकी भी इंपॉर्टेंस आगे के चैप्टर में आने जा रही, क्या, डिफरेंशिएबिलिटी में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप आसानी से बता देंगे वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं, जो बहुत सफाई से आप बताएंगे। आगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमारा टॉपिक है। एनसीईआरटी में डिफरेंशिएबिलिटी लिखा है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी को डिफरेंशिएशन दे दिया है, कहीं एक आध क्वेश्चन लिखा है, हम आपको जब बताएंगे तो पढ़ाएंगे, दिखाएंगे वो क्या है। आइए अब यहां पर जब अब 2 से 3 के बीच में इसी ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे, ये देखिए यहां कॉर्नर नहीं आना चाहिए क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। फिलहाल ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं बगैर मॉडुलस वाले, कहीं पर भी कॉर्नर नहीं आएगा। मॉडुलस साइन ए का ग्राफ हमने आपको बताया इसीलिए पीछे। अब आ जाइए ये तो अब 2 से 3 के बीच में बस इतना ही यहां से आकर के निगेटिव वैल्यू के लिए आ गए। अब बताइए 1 से 2 के बीच में कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। जब ये आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये ग्राफ यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यही चीज यहाँ वैल्यू क्या है, निगेटिव, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए एरो बना दीजिए, ये आपकी वैल्यू। अब आपको 1 1 चेक करना है, यहां से देख लीजिए, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये देखिए कितनी जगहों पे कट कर रहा है, 3 जगहों पर। नीचे ड्रॉ करेंगे तब भी कितनी जगहों पे कट कर रहा है, 3 जगहों पर। अब ये नहीं कि आप कह दिए सर ये कर रहा है, मैं एक ही जगह कट कर रहा है। अब देखिए, और पहले से आपको दिखाई पड़ रहा है जो फैक्टर्स दिए गए हैं 1 2 3, ये 3 है ना भाई, ये डार्क कर दे रहे हैं पॉइंट को, जिससे दिखाई पड़े, डार्क किया पॉइंट को, ये 2 है, ये 1 है। यहां पर एक्स एक्सिस को ग्राफ क्या कर रहा, कट कर रहा, तो 1 2 3 पर पहले ही वैल्यू क्या है, 0। आपको कहने की जरूरत नहीं, फंक्शन क्या हो गया, बोलिए, मेनी वैल्यू। अब बता दीजिए ये कहां जा रही वैल्यू, माइनस इनफाइनाइट, क्यों, ये कहां जा रही, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। ये मेनी वन भी हो गया और क्या होगा, ऑन टू। तो ग्राफ आपने तो सबका पढ़ा है, पॉलिनोमियल का तो वैसे ही पढ़ा है। बोलिए इसमें कोई डाउट हो बताइए, आप इस तरीके से आसानी से करके जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ग्राफ का आप यूज कर सकते हैं, बाई ग्राफ लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बोलिए इसमें कोई डाउट, इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, जेईई मेन के क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। जेईई मेन, और जबकि आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है, 1999 या 2000 इसी के सराउंडिंग है, ये ±2 ईयर्स, बस प्लस माइनस, यानी इसके 2 साल पहले 2 साल बाद तक किसी भी होगा। अब आइए देखिए, हम इसको आपको 2 तरीके से कराने चल रहे हैं। एक तो पहले ग्राफ यूज करने जा रहे हैं, जिससे आपको x प्लस साइन एक्स, x माइनस साइन एक्स, x प्लस कॉस एक्स, 2x प्लस साइन एक्स, यानी मीन्स क्या, यहां पर एक फंक्शन रहेगा fx इज इक्वल टू mx के फॉर्म का, और इसके साथ में साइन कॉस का एडिशन रहेगा, और कुछ करना नहीं है आपको। तो अब यहां पर अगर हम इसके पहला मेथड आपको बताने जा रहे हैं, और बाई ग्राफ बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, बाई ग्राफ। ये जहन में आपको आना चाहिए, डोमेन ऑल रियल नंबर है। जब ऐसी चीजें आपके सामने आ जाए तो पहले यहां पर अब एक्सिस ही बनाएंगे, बिना एक्सिस से काम नहीं चलेगा। ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये आपने ले लिया। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, यानी एक्स के साथ में साइन एक्स क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और ध्यान रखिएगा कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होती, -1 से +1 तक। यहां क्वाड्रेंट बना करके देख लीजिए, यहां से यहां तक पॉजिटिव होगी, 0 से 0 मीन्स यहां पर 1, और ये 0 यानी 0 से 1 तक ये इंक्रीज की, फिर 1 से 0 तक क्या की, डिक्रीज की, और फिर ये -1,
फिर यहाँ पे डिक्रीज की, फिर यहाँ पे इंक्रीज की। यही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। पहले इस पे कुछ ना करिए, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ले लीजिए, ये ले लिया, ये ले। अब आ जाइए, x में ही तो साइन x का एडिशन हो रहा है, ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है, साइन x का भी ओरिजिन से शुरू हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है कि जब 0 से पाई जा रहे हैं, 0 से पाई, तो 0 से पाई ये तो वैल्यू आपका रखेंगे 0 से पाई तो पाई हो जाएगा। अगर y इक्वल टू एक्स की बात करें तो जो जो वैल्यू रखेंगे 0 से पाई तक, उसी हिसाब से ये चीज होती जाएगी। पॉजिटिव 0 से पाई तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव होती रहेगी। अभी नीचे भी आएंगे ग्राफ के लिए, निगेटिव वैल्यूज के लिए क्लॉकवाइज भी चलेंगे। अब आ जाइए, 0 से पाई में साइन एक्स क्या हो गया, 0 से 1 इंक्रीज करेगा और 1 से 0 फिर क्या करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के 0 से पाई जैसे वैल्यू लेंगे, एक्स की वैल्यू तो 0 से पाई इंक्रीज कर ही रही यहां तक, बोलिए। लेकिन साइन एक्स इसी में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो अब क्या होगा, वो यहां पर आप इसके साथ साइन एक्स का नेचर डाल देंगे, ये वैल्यू क्या लिख देंगे, बोलिए पाई। यानी अब ग्राफ ये नहीं रह गया, ग्राफ ये हो गया। यानी कुछ और नहीं किया, यहां वैल्यू कहां तक गई है, 0 से पाई तक, बोलिए 1 तक गई। तो इस ग्राफ में जो 0 से पाई तक मिला, उसमें 0 से 1 तक की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, प्लस हुई। फिर 1 से 0 तक क्या हुई, इसी में तब भी प्लस हुई। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस हुई, ये किस ऑर्डर में, इसी नेचर के साथ। जो साइन एक्स का नेचर है उसी नेचर के साथ, ये उसी नेचर के साथ, ये 0 से पाई उसी नेचर के साथ। अब आगे आ जाइए, जब आप पाई से 2 पाई जा रहे हैं, ये देखिए पाई से कहां जा रहे हैं, 2 पाई, तो y इक्वल टू एक्स, तो पाई से 2 पाई इंक्रीज करेगा ना, तो ये पाई से 2 पाई इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। जो वैल्यू रखेंगे पाई हो जाएगा, 2 पाई तक रखेंगे 2 पाई, तो इसी में ही तो रखता चला जाएगा। y इक्वल टू एक्स के साथ इंक्रीज करेगा। लेकिन साइन एक्स क्या हो रहा है, साइन एक्स क्या हो रहा है, 0 से -1, फिर क्या हो रहा है। तो साइन एक्स के बारे में बताइए, साइन एक्स के बारे में बताइए, 0 से 1 तो इंक्रीज की, और फिर 0 से -1 क्या कर रही है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसी में से वैल्यू ही तो माइनस होगी, और जैसे 2 पाई रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। मींस क्या, ये इसी नेचर के साथ, ये इसी नेचर के साथ ग्राफ फिर चलेगा, ये और कॉर्नर नहीं निकलेगा क्योंकि मॉडुलस से लगा। यहां पे क्या लिख दे, बोलिए 3 पाई। तो ये 2 पाई से 3 पाई तक किसकी वैल्यू होगी, y इक्वल टू एक्स की। अब 2 पाई से 3 पाई, ये आपका 0 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ये हो गया। बताइए वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 1 इंक्रीज कर रही है, उसी में प्लस, और फिर 1 से 0 भी प्लस हो रही है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यानी यही शेप फिर आ गया, ये और इसी तरीके से आप ये करते हुए चले आएंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, ये अब ग्राफ एक्चुअल ये जो लाइन देख रहे हैं वो नहीं रह गया, ये रह गया, ये जो सांप की शक्ल नजर आ रही वो नजर आ गया। अब आ जाइए, इधर आ जाइए, अब कुछ करना ही नहीं है, ये निगेटिव वैल्यू है ना, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा 0 से -पाई। और जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ साइन क्या है, बोलो निगेटिव है। साइन क्या है, निगेटिव है, हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, चलिए निगेटिव है। तो अब बताइए ग्राफ कहाँ चलेगा, जल्दी बोलिए, नीचे की ओर, ये फिर उसी हिसाब से वही शेप के साथ ये तो ये यहां पर बोलिए क्या लिख दे रहे हैं, ये तो ये पाई यहां ना लिखिएगा, बल्कि ये जो हमने पाई 2 पाई लिखा है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू होगी, कोई दिक्कत नहीं, डोमेन का एलिमेंट, वो बजाय वहां लिखने के हम आपको करेक्शन कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ये जहां पे कट कर रहा है वो ये ना लिखिएगा, वो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है ये। अब एक काम करिएगा, क्योंकि डोमेन का एलिमेंट कहाँ दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पर ना, तो इसी के पैरेलल यहाँ चले आइएगा, ऐसे डैश डैश ये पाई। तो आपको इतनी नक्काशी नहीं करनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। यहाँ पर भी आपका ये देखिए, ये सीध में 2 पाई लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, बोलिए ये 3 पाई लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, बोलिए 4 पाई, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई ही वैल्यू होगी, तो ये डोमेन का एलिमेंट 4 पाई। अब इसी हिसाब से यहाँ पर क्या लिख दिया, बोलिए -पाई, यहां क्या लिख दे, -2 पाई, यहां क्या लिख दे, -3 पाई। तो अब जो फाइनल ग्राफ आपका नजर आ रहा है, ये जो बीच की लाइन देख रहे हैं वो नहीं होगी। अब बताइए फंक्शन दिखाई पड़ा, ये आप ओरल कर सकते थे, कहीं कुछ नहीं था, ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया कि x के साथ साइन x। अब यही ग्राफ
आप x प्लस एक्स माइनस साइन एक्स कर सकते हैं, तब ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो पहले माइनस होगी x माइनस साइन एक्स, x प्लस कॉस एक्स ऐसे देख सकते हैं। बोलिए, x माइनस कॉस एक्स भी ऐसे देख सकते हैं। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं है? अब बता, देख करके फंक्शन बता दीजिए क्या है, तेज बोलिए। अरे भाई, कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करेंगे तो एट अ टाइम 2 फंक्शन एक साथ होगा ना, क्या होगा? बोलिए, तेज बोलिए, बोलो भाई, जल्दी बोलो, अरे कुछ हमको सुनाई पड़े थे हैं। बाइजेक्टिव, ठीक है, 1 1 एंड 2। अब पहले लाइन देख लीजिए, कहीं भी ड्रॉ करेंगे 2 जगह नहीं कट करेगी। अब ये ना करिएगा इसको, ग्राफ को इतना नीचे ले आइए कि कह दीजिए जब यहाँ पे पहले लाइन के सर ये कट कर रही, जितना शेप ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, तो ये कभी एक दूसरे के करीब आ ही नहीं सकते हैं। तो ये आगे घर पे कल बना के लाई कि सर देखिए 2 जगह पे कट कर रहा, इसलिए हम आपको सारे एरर बता दे रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। बोलिए, इसमें कोई डाउट? जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, ये पोर्शन ग्राफ में नहीं है, इसको हम डिलीट करते रहेंगे। ये अब जो ग्राफ बचा वो ये बचा, x प्लस साइन एक्स। तो इसी तरीके से ऊपर भी डिलीट कर लीजिएगा और नीचे भी लाइन, क्योंकि लाइन में वो वैल्यू ऐड हो जा रही है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कुछ और नहीं करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन मेथड भी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमने आपसे क्या बताया था, अगर आपका फंक्शन होल डोमेन के लिए क्या हो, बोलो, होल डोमेन के लिए क्या हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर पार्टिकुलर वैल्यूज पर 0 होता है, पार्टिकुलर वैल्यूज पर, तब भी फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। आइए, ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये है x प्लस साइन एक्स, एफ डैश एक्स लिखिए, डिफरेंशिएट कर दिया, डैश मीन्स डिफरेंशिएशन, ये तो बताइए, बताया ही है। अब बताइए, x का कितना हो गया 1, साइन एक्स का कितना हो गया cos एक्स। अब ये देख लीजिए, ये चीज क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 तो है, जब cos एक्स क्या होगा, -1 होगा, और cos x -1 कहाँ होगा, बोलो, ये निगेटिव x एक्सिस पर, यहां पर होगा। और मीन्स यहां पर आने का मतलब क्या, पाई का कौन सा मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, 2n + 1 इंटू पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। तो क्या हो रहा, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर हो रहा, लेकिन पार्टिकुलर वैल्यूज हैं क्या, पाई, 3 पाई, 5 पाई, या निगेटिव में चलेंगे क्या, -पाई, -3 पाई। बोलिए, क्योंकि कॉज ऑफ -x क्या होगा, cos x ही होगा, तो पाई 3 पाई हो गया, वो भी क्या हो रहा, नेगेटिव हो रहा। ये देखिए, एक्स एक्सिस पर, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाया था आपको, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पढ़ाया था वहां पर। अब बताइए, ये क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, पार्टिकुलर उस पर हो रहा, क्या हो गया, बोलिए 1 1। तो ये 1 1 हो गया। अब ऑन टू की रही बात, तो क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, बोलिए, इसी में साइन एक्स, भाई इसके जब आप -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक की वैल्यूज के लिए जाएंगे, ऑन टू के लिए देख लीजिए, तो ये एक्स क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा हमेशा। ऑल रियल नंबर डोमेन है, सबके लिए क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। अब ये क्या होगा, बोलिए, साइन एक्स उसी में -1 और +1 के साथ क्या करता रहेगा, प्लस होता रहेगा, या और जब निगेटिव वैल्यूज के लिए आएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, ये माइनस में होता जाएगा, उसी में से क्या होगा, साइन एक्स -1 के साथ +1 तक क्या करता रहेगा, बोलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2, बस। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम कल इसी पर फिर क्वेश्चन लेंगे, और जैसे x की पावर 1 लिया, कल क्या लेंगे, x की पावर क्या लेंगे 3 के साथ, क्यूब b के साथ, यानी जैसे x³ + x² प्लस, अब इसके साथ साइन कॉस अटैच कर देंगे, फिर ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कौन सा, डिफरेंशिएशन मेथड। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट हो बताइए।
समझ में आ गया ना? चलिए कल इस पर हम बात करेंगे। हाँ देखिए, ये फंक्शन हमने आपके सामने लिखा है। अभी हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिया, 3x 4x 2x कुछ भी लीजिए, साथ में क्या किया, ऑड पावर फंक्शन के साथ लिया, वो y एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्पेशल केस हो जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये क्यूबिक लिया है मैंने, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है, इसके साथ साइन कॉस का एडिशन लिया, एडिशन लीजिए सब्सट्रैक्शन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, जाहिर है साइन एक्स से -1 से +1 तक ऐड करते रहेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये देखिए डोमेन है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, ऑल रियल नंबर ही आएगी। क्यों, ऑड पावर के लिए, ध्यान रखिएगा, ऑड की बात की, इवन पावर की नहीं। क्यों, क्योंकि इवन पावर में उसकी मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की वैल्यू आ जाती है, वहां की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑड पावर की बात कर रहे हैं। तो अब ये ध्यान रखिएगा, अब इसके साथ में साइन एक्स कॉस एक्स अटैच कर दिया जाए, जैसे अभी आपने एक पार्टिकुलर एक्स लिया था तो 1 1 ऑन 2 हुआ था, ये भी 1 1 ऑन 2 होगा। इसको भी हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन से, देखिए कैसे। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिएगा कहीं पर। बात क्लियर हो गई? अब आइए ये इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, बोलिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कॉस एक्स, ओ सॉरी साइन एक्स। क्योंकि हम डिफरेंशिएशन ध्यान में, तब बाकी को नहीं किया डिफरेंशिएट, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके लिख दे रहे हैं कॉस एक्स, क्या साइन एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, एफ डैश एक्स। और अभी 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 इस पे हमें ऑन टू के लिए एक और मेथड देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लिमिट के उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे हैं जो हमें आपको जेमेन पढ़ाना है, ये ध्यान रखिएगा। अभी साइन एक्स के बारे में, इसीलिए भी लिमिट को अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पर, और जब लिमिट पढ़ाएंगे तो फिर हमसे पूछेगा इस बारे में, इसी क्वेश्चन को लिख लीजिए, बाई लिमिट ऑन टू करना, लिख लीजिए। आइए अब आइए एफ डैश एक्स, तो ये आपकी जिम्मेदारी, हमको याद दिलाते रहिएगा, तो आपको टॉपिक का रिलेशन भी आ जाएगा, मैथमेटिक्स आपको आसान लगेगी, अच्छी लगेगी। एफ डैश एक्स जल्दी बोलिए किसके बराबर आया है, 3x स्क्वायर प्लस क्या 2x और प्लस 3 और प्लस क्या cos x। अब ये वैल्यू तो -1 से +1 तक ही जाएगी इसके डोमेन के लिए। ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया, इसीलिए बन गया, देखिए क्वाड्रेटिक का फिर यूज हो गया, इसीलिए क्यूबिक पे भी क्वेश्चन आता है। क्या बना लीजिए, जल्दी बोलिए, क्या बना लें, अरे अब इसको क्या बना लें, परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो पता चलेगा ये इनफाइनाइट तक वैल्यू जाएगी, और इधर निगेटिव में लेने पर उस हिसाब जाएगी उसमें सारी वैल्यू। तो ये एफ डैश एक्स की हम बात कर रही है, तो आपका ऑड पावर के साथ है, फंक्शन यहाँ पे है। अब बोलिए क्या कॉमन ले लें इसमें, भाई इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, तेज बोलिए, 3 कॉमन कर लीजिए, इसी में करिएगा, और 3 किस पे कॉमन करिए, इस 3 को छोड़ दीजिए, किसकी जरूरत है, पावर 2 और पावर 1 वाले को, तो इन्हीं दोनों में कॉमन करिए, खाली इन्हीं दोनों में, अंडरलाइन कर दे रहे हैं। 3 कॉमन किया, क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू एक्स, और प्लस आगे क्या लिख दीजिए, 3 लिखा था रहने दीजिए, और प्लस क्या बोलिए cos x। इसको जरा बनाइए परफेक्ट, इसका इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं, कांस्टेंट का होता ही नहीं, उसमें लिया नहीं कॉमन। चले आगे बढ़े, अब बोलिए क्या हो जाएगा, 3 बाहर रखिए, अब फटाक से बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x, चलिए करली ब्रैकेट के बजाय जो ब्रैकेट लगाए थे वे लगा ले रहे, बोलिए क्या ऐड किया, जल्दी बोलिए, क्या 4/9, क्या ऐड करें 1/9, कैसे 4/9 ऐड करोगे, x का जो कोफिशिएंट है उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तब स्क्वायर करेंगे। चौहान बाबू क्या बोलिए 1/9, और चूंकि इस टर्म के साथ ऐड कर रहे हैं 3 के इंटू के साथ, तो यही माइनस करेंगे, अगर आप गड़बड़ करेंगे तो ये एरर हो जाएगी और ब्लंडर हो जाएगी, +3 और प्लस क्या cos x। अब ये बना क्या, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे परफेक्ट स्क्वायर बना तो क्या बना बोलिए, 3 बाहर रहने दे रहे हैं, जल्दी बोलिए क्या लिखें, x माइनस की प्लस, फिर बोलिए 1/3, वेरी गुड, होल स्क्वायर।
अब इस 3 का, चूंकि परफेक्ट स्क्वायर में ये बने तो 3 का इंटू रहने दिया तीनों के साथ में, अब इस 3 का इंटू करके इसको बाहर कर दी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। क्या लिखें बोलिए, -1/3 और +3 और प्लस क्या cos x, और सुन लीजिए क्या आ गया 3 इंटू बोलिए x + 1/3 का होल स्क्वायर। क्यों भाई, अब यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ गया, जल्दी बोलिए, 8/9 और प्लस cos x, 8/3 आ गया और प्लस cos x। अब पहचानिए ये f' आ गया। डोमेन ऑल रियल नंबर है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डेरिवेटिव निकालना है f' fx नहीं निकालना है। तो ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कब, जब x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1/3, तो ये भी तो -1/3 होगा, cos ऑफ माइनस क्या हो गया cos, और ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और फिर देखिए बाकी अदर वैल्यूज के लिए, ऑल डोमेन के लिए क्या है, पॉजिटिव है, इसमें 2, और जब ये cos 1/3 तो 1 रेडियन से कम है, 1 ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, पीछे बता दूं कि जब cos के साथ ही आएगा 1/3, और 1 रेडियन किसके बराबर होता है, तेज बोलिए, 50 जल्दी बोलिए, कितना डिग्री, 57 डिग्री समथिंग मिनट समथिंग सेकंड। तो अब ये मीन्स आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेगा, 1/3 के लिए जो पॉजिटिव हो गया कुल मिला करके, और ये 2 से ग्रेटर है, जस्ट 3 से स्मॉलर है। तो अब यहाँ पे पहचानिए अदर वैल्यूज के लिए, जब और वैल्यूज डोमेन का ऑल रियल नंबर रखेंगे तो cos x की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 तक क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, -1 से +1 तक क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। लेकिन ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये हमेशा क्या रहेगा बोलिए, ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 यहाँ पे नहीं होगा, वहां x प्लस साइन में x पे हो रहा, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, फंक्शन क्या हो गया होल डोमेन के लिए, बोलिए, ये देखिए होल डोमेन के लिए पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन क्या हो गया 1/1। कोई डाउट हो बताइए, 1/2 आपने देख ही लिया। तो अब ये दिमाग में रख लीजिएगा, इस तरीके से कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ किसको अटैच कर दिया है, साइन या कॉस को, आंख बंद करके आप क्या कर दिएगा 1/1 और 1/2 मीन्स बाइजेक्टिव लिख दीजिए। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, नोट करिए।